गाइस आज हम लोग करने वाले हैं अपना चौथा चैप्टर, क्लास 12 का चौथा चैप्टर है द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप, रेड में चूहा, ट्रैप माने जाल। जो चूहेदानी होती है ना, तो चूहे का पकड़ने का पिंजरा होता है, उसे कहते हैं रेड ट्रैप, चूहेदानी। ये चैप्टर है। तो इसका करेक्टर तीन, इसमें मेन तीन करेक्टर हैं। सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है इसमें पेडलर। पेडलर होता है पैदल चलने वाला, बेगाबॉन, आवारा बंदा होता है, है ना। वो रेड ट्रैप सेलर है, जो चूहे दानी बेचता है, वो इसका मेन करेक्टर है। दूसरा करेक्टर है एक आयरन मास्टर, जिसकी एक मिल होती है, बड़ी सी आयरन मिल होती है। एक करेक्टर इसमें है मेन, उसकी बच्ची होती है, एडला नाम होता है उसका। और एक करेक्टर है क्राफ्टर होता है, एक किसान। चार करेक्टर मेन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक पेडलर होता है, पेडलर बेगाबॉन होता है, आवारागर्द। एक रेड ट्रैप सेलर होता है, जो कि चूहेदानियाँ बेचा करता है ना। वो बड़ा गरीब होता है, बहुत गरीब बंदा होता है गरीब। वो क्या करता है, वो बड़े बड़े स्टोर हो गए, दुकानें बड़ी हो गई, है ना। वहाँ पे जो बायर होते नहीं, बायर होते हैं, तार होते हैं, वो उसकी भीख मांगता, वो मांगता होगा या बीनता रहता होगा, कहीं मिल जाते हो उसे। तो उनका बायर से वो पिंजरे बनाता था, खुद पिंजरे बनाता था, उसे बेचता था। तो ये जो धंधा था उसका, ये बड़ा कुछ ज़्यादा इससे उसे फायदा नहीं होता था। मतलब अपना खर्चा भी नहीं चला पाता था, वो खाना खा पी नहीं पाता था, सही से कपड़े नहीं पहन पाता था। तो कतई वो कमज़ोर था, कतई दिखने में ऐसा दिखता जैसे कोई भड़का होते हैं, जैसा वो चेहरा, हड्डी निकली हुई, पतला सा, है कि नहीं। कपड़े फटे थे उसके, गंदे कपड़े रहते थे, गरीब था मतलब कुल मिला के। और माल न्यूट्रिशन था। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषित व्यक्ति, कुपोषित, और उसे पोषण सही से ना मिला हो। जो रेड ट्रैप सेलर था, गरीब था बेचारा और बिल्कुल कुपोषित था। उसका चेहरा शरीर देख के लगता था बड़ा कमजोर है, गरीब है, इसे खाने को सही नहीं मिलता। उसकी आंखों में हमेशा भूख लगती थी। तो वो हमेशा वो रेड ट्रैप बेचता रहता था, गाँव गाँव जाके, इधर उधर जाके बेचता रहता था। तो उसका धंधा ज़्यादा फायदेमंद था नहीं, इसलिए वो दुखी रहता था। भाई कोई काम करो, आपको पैसा बढ़िया ना पाए, खा भी पी ना पाओ, सही से रह ना पाओ, तो आपको आप दुखी हो जाएंगे। राइट, बड़ा बोरिंग थी, बड़ा बोर रहता था बेचारा। अकेला भी था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसके साथ साथ वो क्या करता था, चोरी भी क्या करता था साथ साथ। एक तो वो बाहर इकट्ठे करता था, स्टोर से मांगता था या मिल से मांगता था, फार्म से मांगता था, खुद इकट्ठे करता था और रेड ट्रैप बनाता था। इसके साथ साथ वो छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था, पर उसका गुजारा सब होता था। तो उसके पास बहुत सारा समय होता था, बंदा कोई तार गिनता तो बहुत सारा समय होगा उसके पास। तो हमेशा कुछ ना कुछ वो सोचता रहता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आता है, ये दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया है, ये एक रेड ट्रैप है। पूरी दुनिया एक पिंजरा है और लोग यहाँ पिंजरे में कैद हैं। और रेड ट्रैप कैसे है, तो ऐसे बोलता। अच्छा, पहली बात तो एक बात क्या है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था, जो गरीब लोग होते हैं ना, कमजोर लोग होते हैं, तो समाज लोग उनके संग अच्छा बिहेव नहीं करते, कतई से बिहेव नहीं करते। लोग उसे परेशान करते रहते हैं। कोई ऑटो वाला बंदा हो गया, कोई बहुत सारे, कोई ट्रक ड्राइवर हो गया या कोई वर्कर है, तो लोग उससे सही से बिहेव नहीं करते, गाली देके बात करते, सही से बात नहीं करते, इज्जत नहीं देते, गलत तरह से बोलते हैं। तो उसके साथ कोई दुनिया ना बड़ा अच्छी नहीं रही थी, बड़ा गंदा बिहेव करती थी। तो उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते थे। तो एक दिन ख्याल आया कि उसको लगा कि दुनिया ना पूरी रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप कैसे? रेड ट्रैप जान तो क्या होता है? पहले पिंजरे में कुछ रखा जाता है, कोई खाने पीने वाली चीज, तो चूहा देखता है, चूहा आता और जैसे वो टच करता रेड ट्रैप, वैसे ही फंस जाता उसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में होती है जिन्हें आप देखते हो, आप उधर आकर्षित होते हो, और जैसे ही उधर जाते हो आप ट्रैप हो जाते हो। ऐसी नहीं होती बस। एग्जाम्पल राइटर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि रोटी होगी, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, जॉब हो गई, पैसा हो गया, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं सब। तो बंदा जैसे ही टच करता है तो वो ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस जाता है उसमें। तो एक दिन क्या होता है, बंदा ये चलते चलते टहलते चलते ऐसे ही रास्ते चल रहा होता है, तो एक घर मिलता है। तो घर पे पूछता है कि भैया हमें लोग क्या रात पिसानी में, तुम सोचो कोई तुम्हें अननोन बंदा मिल जाए, गरीब भी है कि नहीं, कपड़े अच्छे नहीं उसके, चोर दिख रहा है, तो उसे घर में अंदर रखोगे आप? कहते हैं कोई भी बंदा मना कर देगा।
लेकिन उसमें एक बुढ़ा होता है, मना नहीं करता उसको, वो मना नहीं करता। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, अकेलेपन से बड़े परेशान रहते हैं। मतलब दुनिया में लोग बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं। अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो नहीं बताओ। इतने सारे लोग हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं। तो बुढ़ा अकेला था, तो उसने बोला बहुत बढ़िया, तो खुश हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं, यहाँ कोई आदमी मिलेगा, हम बातचीत करेंगे और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा उसका भी काम हो जाएगा। और बुढ़ा बेचारा बड़ा जनरस थे, वो बुजुर्ग आदमी थे, वो बड़ा ही जनरस था, काइंड था, दिल से अच्छा इंसान था। कुछ लोग होते हैं अच्छे, मतलब दूसरे का भला हो जाए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसने सोचा उसे रख लेते हैं तो उसका भला हो जाएगा। तो ये जो पेल्डर था, रेड ट्रैप सेलर, ये बुढ़े घर में रुक जाता है। तो बुजुर्ग आदमी ये क्या करता है, वो जो भी खाना पीना होता है इन्हें देता है, तंबाकू भरता है, चिलम दोनों पीते साथ साथ बढ़िया, ताश खेलते, और उसके लिए वो बनाता है पुडिंग, खीर बनाता है, खीर दोनों लोग खाते हैं और ताश खेलते हैं और सो जाते हैं। बुढ़ा खुश था, उसकी वाइफ थी नहीं, बच्चे भी नीचे उसके अकेले खाते थे। तो वो लोग आराम से खाना खा पिया उन लोगों ने और सो गए। बाद जब सोए तो जब सो रहे थे तभी सोने समय बताया, वो जो किसान था जिसका घर था, उसने रेड ट्रैप सेलर को कहानी सुनाई, अपने बारे में बताया कि भैया पहले किसान थे, एक कंपनी थी, वहाँ पे काम करते थे, अभी मेरी गाय है और गाय बहुत दूध देती है, उससे पूरा मेरा खर्चा चलता है। उसने बोला अभी इसी महीने मैंने पेमेंट उठाई है, गाय की जो दूध देती है उसने, उसके 30 करोड़ उठाया मैंने, 30 करोड़ लिखा हुआ था उसमें ना, 30 करोड़ पेमेंट मिली है हमें। तो पेमेंट में भरोसा नहीं होता, बोला इतना हो नहीं सकता। तो उसे भरोसा दिलाने के लिए जो किसान है वो जाके कहीं जो सिल नहीं होती है, विंडो सिल होती है दराज वाली, वहाँ पे रखे होते हैं उसके पाउच उठाए, उसमें लाता दिखाता कि देखो 30 करोड़ है इसमें, 30 करोड़ है, तब इसे यकीन होता है। फिर लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो जो किसान होता है उठ जाता, और ये किसान के साथ साथ उठ जाता है जो रेड ट्रैप सेलर है, जो अपना पेडलर है, लगा हुआ है, वो उठ जाता है। तो दोनों उठ जाते हैं दोनों लोग। किसान क्या करता है, वो बाहर निकलता है, अभी गाय धोने के लिए जाता है। तो ये जो पेडलर है हमारा, जो रेड ट्रैप सेलर है, ये भी बाहर निकल जाता, और ये उसके सामने निकल जाता है। तो किसान लगता है तो चला गया, वो अपनी गाय धोने चला जाता है। और जैसे ही किसान थोड़ा दूर जाता है तो ये छुप के आता है दोबारा, जैसे विंडो के पास आता है। और विंडो जो फ्रेम होता है बाहर से पेन होता है, विंडो पेन, जो उसका जो दरवाजा, वो कांच का जो होता है, शीशा टाइप पर नहीं लगा होता खिड़कियों, उसे तोड़ देता है और तोड़ के जो पाउच होता है निकाल लेता, उसमें से 30 करोड़ निकाल के भाग जाता। उसका रास्ते में होता है, पहले चलता रोड, तो इतना रोड चलना से नहीं रहेगा, फिर पास में जंगल होता है तो उधर साइड ले लेता है, इसे लगा जंगल चले जाएंगे तो बच जाएंगे, वहाँ पे पुलिस कोई खतरा नहीं होता जंगल, तो जंगल में चला जाता। लेकिन जंगल में जाके बड़ा गलती कर देता है। जंगल जाता, जंगल बहुत बड़ा होता है, तो जंगल में घूमता रहता, फंस जाता बेचारा। शाम हो जाती, सोचो सुबह से निकला हुआ है, शाम तक हो जाती है, ये जंगल से बाहर निकल ही नहीं पाता। फिर इसके मन में ख्याल आता, बहुत थक जाता है, फिर लगता है यार ये खुद को बड़ा मूर्ख पाता है, बोला तो फंस गए भाई साहब, शायद ही रेड ट्रैप था। वो समझता भाई साहब हम ही अपना रेड ट्रैप फंस गए, है कि नहीं, हमने पहले लालच किया, रुपये मिल गए हमें, अब रेड ट्रैप फंस गए, हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। तो थक के गिर पड़ता है ऐसे मार के, और लेट से जाता, भाई बहुत थक गया, पूरे दिन चला होगा, थक जाता, फिर क्या करता है, लेट जाता हल्के से। जब लेटता है तो उसके कानों में, जैसे खड़ा तो आवाज़ नहीं आती थी, जब लेट गया तो उसके थप थप की आवाज़ आती है। जो आयरन नहीं वो होता, जो आयरन मिल होती है, वहाँ पे सरिया वगैरह निकल जाती है, कुछ काम होता हुआ आयरन से संबंधित, तो उसमें वो चोट पड़ रही थी, वो उस पर लोहे पर हथौड़े की चोट की आवाज़ आ रही थी। तो उसने आवाज़ सुनी, तो उसने सोचा आवाज़ इस तरह से आ रही, थोड़ा आइडिया मिल जाता आवाज़ कैसे आ रही, तो उसी जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में ये पेडलर चला गया, और जैसे जाता है थोड़ी देर बाद इसे एक आयरन मिल मिलती है, रेम्स जो आयरन वर्क कुछ नाम है कंपनी का। तो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे एक लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ, वो गर्म भट्टी होती है, वहाँ पे काम कर रहा होता है, सर्दी का महीना था ये सब। तो वहाँ पे इसे लगा यार रुक जाएंगे, यहाँ पे बेगावन था, बस जिनको कोई घर नहीं होता वो जहाँ होता वहाँ रुक जाते, और खोने के डर कुछ होते ही नहीं, क्या उनका डर होगा। भिखारी लोग दिल्ली में पड़े रहते रोड में, हम लोग नहीं पड़ेंगे, मेरे पास मोबाइल ले रुपये हो गए 10,000 जो भी है, खर्चा चला जाएगा सारा, उनके पास कुछ होते ही नहीं, तो क्या कोई लूट ले जाएगा, कोई कुछ लूट ले जाएगा। तो वहाँ पे जाके
एक पूछता नहीं है ऐसे ही, मतलब इसकी जो लोहार होता है इसकी बिना शब्द बोले बात होती है, ऐसे देख लिया बस, देख लिया अंदर आ जाए तो ऐसे ही मतलब मुंह हिला के बोला होगा, सर हिला के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहीं जाके भट्टी के पास, भट्टी जल रही होती है, गर्मी हुई वहाँ पे, तो मेरे पास उधर ही सो जाता है, ये सो जाता वहाँ पे। सो जाता तो क्या होता है, इसकी मिल होती है, जो मालिक होता है उसका, वो उस दिन होता है राउंड पे, उनका एक इंस्पेक्शन राउंड होता है। वो लोग अचानक से निरीक्षण करने आते हैं, काम चल रहा सही नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इंस्पेक्शन होता है, बिना बताए करते हैं इंस्पेक्शन। तो वो आ गया, जिसकी मिल थी उसका मालिक आयरन मास्टर, पहले सेना में रिटायर्ड अफसर था, वो आता है तो देखता है यहाँ तो कोई बंदा पड़ा हुआ है, तो पहले था नहीं, आता है इसे देखता है, इसे तो तुम कौन, हम लोग एक तो गलती करता हूँ, और उसे लगता है कि ये बंदा जो पड़ा हुआ है, जो पेडलर है, जो रेड ट्रेप सेलर है, उसे वो धोखे से मान लेता है मेरा साथी है। ये पहले सेना में था आयरन मास्टर, उसे लगता है जो पेडलर पड़ा हुआ है, जो रेड ट्रेप सेलर, वो पहले मेरे उसमें सेना में साथी है, एक सैनिक था वहाँ पे। तो उसे तो तुम्हारी हरकत ऐसे किसी होगी यार, तुम तो ऐसे हो गए, बताओ यहाँ कैसे पड़े हो। तो जो रेड क्लिफ सेलर था चाह ही रहता, ये बोलता है इसे बता देंगे हम रेड क्लिफ सेलर हैं, या कोई पढ़े हैं तो साथ फंसे हैं। अब इसने धोखा हो गया है, मानता कि हम शायद इसके साथी हैं, परिचित हैं, तो इसे हाँ करने देते हैं, शायद कुछ पैसे दे दे, अपना काम बन जाए। राम को था ही, वो छोटा था थोड़ा, ये तुम लोग चोरी करते, थोड़ी छोटी पेन चोर वगैरह वगैरह, थोड़ा हल्का से थोड़ा बड़ा चोर था। तो उसने उसे मतलब उससे बोला हाँ सही मानने दो, इसे क्या दिक्कत है, मान रहा है तो उसमें फायदा हो जाएगा। तो वो उससे बोलता है ऐसा करो, तुम यहाँ क्यों लेटे हो, घर चलो, वहाँ मेरी बेटी है, मम्मी उसकी मतलब उसकी बाइक खत्म हो गई थी, घर में तू यही नहीं, घर चलना आराम से, खाना पीना और कपड़े वपड़े पहनना, और तुम्हें काम दिला देंगे। अब इसका दिमाग खराब होता है इसका रेड ट्रेप सेलर का, कि बोले फंस गए क्या, इससे रेड ट्रेप मुझसे जा रहे हैं, 30 करोड़ मेरे पास है, 30 करोड़ रुपये मेरे पास है ना, 30 करोड़ है, वो भी चले जाएंगे, घर पे जाएंगे फालतू टेंशन होगी, पहचान लेगा तो ये जेल भी भेज देगी, कुछ पुलिस चेक करो, तो मना कर देता, बोला हम नहीं जाएंगे, आप जाओ नहीं, सुनिए कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे नहीं। वो बंदा बहुत मनाता, आयरन मास्टर बहुत मनाता इसे, लेकिन ये जाते ही नहीं, बहुत थक हार के आयरन मास्टर चलाता घर पे। फिर तो वैसी कहानी अपनी बताता है अपनी बच्ची को। तो उसकी लड़की जो थी, उसके पापा को आयरन मास्टर लगता था कि मेरी लड़की जो है इसके अंदर बड़ा पावर है, परसुएशन पावर है, मतलब परसुएट कर लेती किसी को भी, किसी को भी मना लेती है मतलब। तो लड़की बोलती है पापा हम जा रहे हैं, हम सुना के लाएंगे, तो पापा उसे भेज देते हैं। तो कार लेके वो आती है, कार लेके कार चालक होता है उसका एक, उसे बोलते हैं बैले, उसके साथ आती है, कोट लेके आती है। तो बैले कार चला के आता है, उतरती है लड़की, एक कोट लिए होती है अपने पास, तो उतरती है, जाती सीधा मिल में रुकती है। तो पेडलर सो रहा होता है, और सोता था वो चोटा ऐसा था वो एक आँख खोले रहता था, एक आँख बंद करके सोता था, तो वैसा सकता रहता, आधा जगह रहता था, आधा। तो ये जैसे जाती उससे बोलती उठो, उसकी टोपी सर पर रखे हटाती है, तो देखती है उसका एक आँख बंद एक आँख खुली, तो तुरंत उठ जाता वो बेचारा, चौंक जाता। तो लड़की बोलती है चौंकने की दिक्कत नहीं है, आप चौंको मत, हम तो बनाने आए मतलब लेने आए। वो बहुत प्यार साथ करती है, बोलिए पापा बुला रहे हैं, चलो यहाँ पे क्यों लेटे हुआ, उनकी पुराने परिचित हो, ये हालत कैसी बना ली आपने, घर चलते हैं, क्रिसमस डे है, 24 दिसंबर था उसमें, कल क्रिसमस डे है, आराम से खाए पिएंगे वहाँ पे, क्रिसमस मनाएंगे, आपको आपकी पार्टी हो जाएगी, वहाँ पे चलना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो वो मना करता है, पेडलर पहले बहुत मना करता है, बोला नहीं हम नहीं चलेंगे, लेकिन उस लड़की ने उसे इतने प्यार से बताया, इतने प्यार से बोला कि उसका दिल बदल गया उसका, मतलब देखा गया ना बंदा, वो इतने प्यार से बोला। और लड़की ने उसे एश्योर किया कि जैसे आप आए हो ना, आप चलोगे, आपको उतनी छूट होगी, आप जब आना चाहो आ सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं आपको खुश रखिए। लड़की अच्छी होगी, उसका दिल साफ होगा। तो जो लोग जिसके अंदर ज़्यादा मतलब चालाकी नहीं होती है, थोड़ा समझ में आ जाता है, उसमें बोलते हैं जैन कहते हैं, आप कुछ चलते समझ आ रहा, उससे बोल रही वैसे समझ आ रहा होगा, इतने प्यार से बोल रही होगी दिल साफ करके, वो समझ में आ जाता है, काफ़ी तरह जाता है कौन कितना कमीना है, कौन कितना अच्छा है, वो काफ़ी तरह समझ आ जाता है। तो उसे पहले लगा यार इतना अच्छी लड़की इतनी प्यार से बोल रही है, शायद ये गलत कुछ करेगी नहीं साथ, मतलब पुलिस भी भेजेगी या पकड़वाएगी नहीं, अगर गलती पकड़े भी गए तो वे माफ़ कर देगी, ऐसा उसे लगा। तो ये मान जाते हैं लड़का, तो मतलब वो पेडलर था, मान ही जाएगा जब आयरन मास्टर लड़की बना मतलब बनाने के लिए जाए, तो मान गया है, ऐसा आता है।
ये जाता है तो वहाँ पे बैठता है। तो लड़की अपने पापा से बोलती, पापा तुम बोल रहे तुम्हारा साथी है, पहले आर्मी में काम कर चुका है, मुझे लगता नहीं इसकी हरकत देख कि ऐसा कर नहीं रहा हो। तो पापा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, देखो बेचारा हालात गंभीर है इसके, अभी ना धोलेगा, कपड़े चेंज करेगा, शेप कर लेगा तो देखा कभी नया आदमी मिल जाएगा, तुम पढ़ा लिखा जबरदस्त। तो वहाँ पे उसका जो नौकर होता है बेले, तो वो उसे नहलाता है, दाढ़ी शेप करता होगा, शेप करते होंगे लोग, कपड़े बढ़िया पहन लेते, कोट उसके पापा का था, लड़की के पापा का मास्टर का कोट था, तो ये पैडल पहन लेता है। फिर ये बन के आता, दिन हो जाता तब तक। तो भाई साहब तैयार होकर आता, हम आयरन मास्टर आप पहचान लेता उसे। पहले भर्ती 5 लाइट थी नहीं था, तो धोखा हो गया, कपड़े से नहीं पहने था। अब आयरन मास्टर बहुत गुस्सा आता, बोलता तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पहले बता देते हम वो नहीं है। अब यहाँ पे रेड ट्रेशर बहुत डर जाता, वो भी मान लेता कि हाँ यार ऐसे हम बहुत झूठ बोला हमने, बस बोला हम तो कुछ नहीं आना चाहते, तुम ही बोला चलो चलो, तभी हम आगे, हमें सोचा कुछ नशा पानी हो जाएगा, चले इसलिए तुम्हारे गलती हम क्या करें। तो वो बंदा बोलता है आयरन मास्टर और तुम्हारी पुलिस हो जाएंगे, तो पकड़ा जाएगा तुम्हें बदतमीजी। तो आयरन वो पेटर बोलता है कि ऐसा है तुम भी किसी में फंसोगे, दुनिया रेड ट्रैप है, मतलब बोलती है भाई तुम भी किसी में फंसे होगे, इस तरह से डराता उसको। तब तो उसकी बीवी वो उसकी बच्ची आ जाती, बच्ची बोलती पापा यार हमने इसे बुलाया, अब इसे क्यों बुला रहे हो इसे, है कि नहीं। नहीं यहाँ पे वार्ड को बोलता है ऐसा करो, पुलिस नहीं बुला रहे हैं, अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो। क्योंकि बच्ची जो लाई थी उसका दिल इतना अच्छा था, उसको बेचारी वो सोच रही हम किसी रिश्ता बना के लाए, इतना हमने आश्वासन दिया, इतना वादा उससे कर दिया, मैंने इतना बोला ऐसा 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 करेंगे, है कि नहीं। तो उसकी उम्मीद होगी पूरी, तो पापा को मना करती, बोले पापा हमसे मना के लाए, अकेला है बेचारा, है कि नहीं, लाइफ कोई बढ़िया जी नहीं है, इतना कमजोर दिख रहा है, ऐसे जीने तो क्या दिक्कत है, पार्टी करें तो यहाँ पे हम लोग खिलाए बनाएंगे इसे, है कि नहीं, होमलेस है बेचारा, इसका घर नहीं है, बेघर है, गरीब है। तो बच्ची थी, बच्ची की बात पापा मान ली, पापा लोग बच्ची को जल्दी मान लेते ना, तो पापा झुके वहाँ पे, झुके सभी लोग झुक जाते, पापा भी झुके वहाँ पे, तो बात मान ली, बच्ची बात मान ली, तो कोई दिक्कत नहीं। शाम हुई तो लोग घर सजाया होगा, कुछ क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, सजा के इन लोगों ने खाना ना बना होगा, खाया पिया बढ़िया से, बस पेल्डर खाया पिया खाना बढ़िया से सो गया। फिर जाके सुबह होता है तो वो लोग प्रेयर होती है, कोई ऐसे लोगों की प्रेयर होती है, तो वो लोग चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। क्रिश्चियन लोग चर्च में चले गए, मम्मी और वो मम्मी थी नहीं उसमें, पापा और बच्ची दोनों चले गए, और पेल्डर अकेला करके बचा। जब चर्च में जाते हैं तुम टीचर होने, तो वहां पे अनाउंस होता है ये पेडलर है, रेड ट्रेप सेलर है, वो किसान के यहाँ से 30 करोड़ लेके भागा है, उसके हाथ में पिंजड़े बेचता है ना, रेड ट्रेप बेचता है, चूड़ेदानी बेचता है, ऐसे ऐसा दिखता है। तो पापा को और बच्ची को बड़ा खराब लगता है, ये समझ जाते भाई साहब वही बंदा है। तो पापा बोलता बच्ची से, देख तुम कह रहे रोक लो, करे जाने दो उसे, अपने रोक लिया, अब घर चलो, दो कितने क्या बर्तन बचे हैं, कितना पैसा बचा है, क्या क्या सामान बचा नहीं बचा, क्या क्या चुरा के भागा वो। तो वैसे तुरंत वहाँ से निकलते हैं ये लोग, और जैसे घर पहुँचते हैं तो नौकर होते हैं, इनके बड़े लोग होते हैं लोग, तो नौकर पूछते हैं भाई वो रेड ट्रेप सेलर कहाँ है, जो आया था वो कहाँ है। तो वो लोग बोलते हैं वो चला गया पहले ही, तो लेकिन वो कुछ लेके नहीं गया, और कुछ रख के गया है, रख के गया उसमें एक लीटर रख के गया, लीटर रख के गया। तो जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो जाके उसे देखते हैं उसमें, तो बच्ची को पूरा भरोसा रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा किसी का बहुत अच्छा बिहेवियर आपको पूरी तरह बदल सकता है। तो जब पिंजरा खोलती है बच्ची वो पिंजरा खोलती है तो उसमें लीटर लिखा होता है, बोला कि आपने ये तुम्हारे 30 करोड़ है, पहली बात तो मेरे पास ये 30 करोड़ जो हमने किसान चुराए थे वो उसे वापस कर देना प्लीज़, और तुम्हारा जो इतना अच्छा बिहेवियर था मेरे समझ नहीं आया, तुमने इतना अच्छा बिहेवियर क्यों किया, इतने प्यार से बात करी, हमें कभी अननोन थे, अपरिचित थे, गरीब थे, तुमने खिलाया पिलाया, इतना अच्छा बिहेव किया, इतने दयालु आप, इतने अच्छे अच्छे हो। तो ऐसे ना तुमने मेरा पूरा तो नहीं बदल दिया, मुझे मेरा बिहेवियर कभी बदल दिया, है ना। तो उसका बिहेवियर कभी बदल गया था, बोला आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, यहाँ रोका, तो हम भी अब इतना अच्छा बन के दिखाएंगे, तो इतना अच्छा बन के दिखाता है। बस ये कहानी थी। और वो रेड ट्रेप सेलर इंसान नहीं रहता, वो अच्छा इंसान बन जाता है, उसे रोना जाता है कितने अच्छे लोग हैं, बदल गया वो, है ना, कितना अच्छी बात है। ऐसा होता है हमेशा, डांटे से कुछ होता है, प्यार से लोग मान जाते हैं।
हमेशा प्लान नहीं होता है, कई बार प्रयास लोग झगड़े हो जाते हैं। गाइस हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आपका चैप्टर है द रेड ट्रैप, उसके क्वेश्चन आंसर। आपका पहला क्वेश्चन है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। सुनो ध्यान से, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, वह रेड ट्रैप कैसे बनाता था? क्वेश्चन समझ आ गया? इसका आंसर देयर वाज अ पेडलर, एक पेडलर था, हु वाज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था। देयर वाज अ पेडलर हु वाज वेरी पुअर, ही यूज्ड टू wander here and there selling rat traps, जो यहां और वहां भटकता था, क्या करते हुए? चूहेदानी बेचते हुए। ही वाज अ रेड ट्रैप सेलर, वह एक चूहेदानी बेचने वाला था। ही यूज्ड टू बेग बायर फ्रॉम स्टोर्स एंड बिग फार्म्स, वह बड़े बड़े स्टोर से, बड़े बड़े फार्म से बायर को मांगता था, है ना, बायर को मांगा करता था। एंड देन, और उसके बाद ही मेड रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ, इसके बाद वो खुद ही रेड ट्रैप्स या चूहेदानियां बनाया करता था। अब मैं इसे दोबारा बोलता हूं, इसे सुनो। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, और वो चूहेदानी कैसे बनाया करता था, है ना? देयर वाज अ पेडलर हु वाज वेरी पुअर, ही यूज्ड टू wander here and there selling rat traps. He begged buyers from stores and big farms. Then he made rat traps himself. ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है why did the peddler consider the whole world as a rat trap? जो पेडलर था वो पूरी दुनिया को एक चूहेदानी क्यों मानता था, एक रेड ट्रैप क्यों मानता था? Why did the peddler consider the whole world as rat trap? पूरी दुनिया को रेड ट्रैप सेलर एक रेड ट्रैप क्यों मानता था? इसका आंसर one day the peddler was selling his rat traps. एक दिन पेडलर अपने रेड ट्रैप्स बेच रहा था। Suddenly an idea came to his mind. Suddenly अचानक an idea came to his mind. अचानक एक विचार उसके मन में आया। That the whole world is nothing but a big rat trap. उसके मन में एक विचार आया कि पूरी दुनिया जो है ना, ये सिवाय एक बड़े चूहेदानी कुछ भी नहीं है, सिवाय एक बड़े रेड ट्रैप के कुछ भी नहीं है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग एक्सेप्ट अ बिग रेड ट्रैप। पीपल सेट बेट्स, लोग क्या करते हैं? लोग जाल बिछाते हैं, है ना? एंड द बेट टेम्प्ट्स द पीपल, और जो बेट होता है जाल, वो लोगों को आकर्षित करता है। एंड एज सून एज दे टच द बेट, और जैसे ही वे लोग जाल को छूते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन इट, वे इसमें फंस जाते हैं। एंड दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। इसे दोबारा सुनूंगा। Why did the peddler consider the whole world as a big rat trap? इसका आंसर one day the peddler was thinking of his rat traps. एक दिन पेडलर अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। Suddenly an idea came to his mind. अचानक एक विचार उसके मन में आया। That the whole world is nothing
बट ए बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया सिवाय एक बड़े से चूहेदानी के कुछ भी नहीं है। पीपल सेट बैट्स, लोग क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। एंड द बेट टेम्प्ट्स पीपल, और जाल आकर्षित करता है, लुभाता है लोगों को। एंड एज सून एज दे टच द बेट्स, जैसे ही लोग जाल को छूते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन इट, दे आर ट्रैप्ड इन इट, वे इसमें फंस जाते हैं। एंड दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, जिससे बाहर नहीं हो सकते। अपना तीसरा क्वेश्चन देखो आप। What kind of life did the peddler lead and why? What kind of life did the peddler lead and why? जो पेडलर था वो किस प्रकार की लाइफ जीता था और ऐसी लाइफ क्यों जीता था, इसका आंसर सुनो। The peddler used to sell the rat traps of buyers. जो पेडलर था वो बायर के चूहेदानियों को बेचा करता था। He used to make those rat traps himself. वो उन rat traps को खुद ही बनाया करता था। But his business was not profitable. लेकिन उसका जो धंधा था वो फायदेमंद नहीं था। So his life was very boring and sad. इसलिए उसका जीवन बड़ा ही उबाऊ और दुखी था। So he had to resort to both begging and petty thievery. इसलिए उसे दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ता था। वो भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो। What kind of life did the peddler lead and why? पेडलर किस प्रकार का जीवन जीता था और ऐसा जीवन क्यों जीता था, इसका आंसर। The peddler was very poor, है ना। He used to sell the rat traps of buyer. पेडलर बहुत गरीब था, वो बायर के बने हुए rat traps बेचा करता था। He used to make them himself, वो उसे खुद बनाया करता था। But his business was not profitable, लेकिन उसका धंधा सामने उसका धंधा फायदेमंद नीचे हाँ पा कर दिया, उसका धंधा फायदेमंद नहीं था। So he was very sad, इसलिए वह बहुत दुखी था। And his life was boring, और उसकी लाइफ थी, उसकी जो जान थी, उसकी जो जीवन था वो बहुत उबाऊ थी। So he had to resort to both begging and petty thievery, तो उसे दोनों चीजों का सहारा लेना पड़ता था।